Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Welcome to my channel English Junction. Dear friends, today we are going to learn how to combine two or more simple sentences into one sentence is called synthesis. सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज सिंथेसिस. सिंथेसिस होता क्या है? टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस. दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है. सिंथेसिस को बनाने के विभिन्न नियम हैं. सबसे पहले हम जानते हैं कि किस प्रकार के वाक्यों को सिंथेसिस में कन्वर्ट किया जाता है. वाक्य कितने तरह के होते हैं? डियर फ्रेंड्स, देयर आर ओनली थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट वन सिंपल सेंटेंस, सेकंड वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, थर्ड वन कंपाउंड सेंटेंस. टुडे we shall learn how to combine two or more simple sentences into one simple sentence. सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस इज दैट ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड. सबसे महत्वपूर्ण बात दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करना होता है. अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि व्हाट इज फाइनाइट वर्ब. Dear friends, there are only two kinds of verbs. First one finite verb, second one non-finite verb. Finite verb को ही हम functional verb कहते हैं, non-finite verb को non-functional verb कहते हैं. Finite verb होती क्या है? Finite verb वाक्य के टेंस, कर्ता व उसके नंबर के अनुसार बदलती रहती है, जबकि non-finite verb पर वाक्य के कर्ता, उसके नंबर व टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. Non-finite verb works subject to a verb, object to a verb and complement to a verb and many more. नॉन फाइनाइट वर्ब वाक्य में क्रिया के कर्ता, क्रिया के कर्म, क्रिया के पूरक के रूप में कार्य करती है. आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि किस किस का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक वाक्य में जोड़ सकते हैं. सबसे पहला नियम आता है बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स. फ्रेंड्स, फाइनाइट वर्ब चार तरह की होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह की होती है. इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल. और पार्टिसिपल्स भी तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना सीखेंगे. व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है? इसके अंतर्गत एक कार्य समाप्त होते ही तुरंत दूसरा शुरू हो जाता है, अर्थात दो कार्यों के बीच में निरंतरता प्रकट होती है. प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी अनुवाद हुआ, हुई, हुए, कर, पर आदि होता है, जिससे निरंतरता प्रकट होती है. और हिंदी वाक्य में जहां कहीं भी ये अनुवाद दिए होते हैं तो उससे पहले दी हुई क्रिया में आईएनजी जोड़कर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं. अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने का नियम क्या है? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, जिसे आप फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं. लेट अस सी इट थ्रू द एग्जांपल. आदित्य कैरिड हिज बैग, ही वेंट टू स्कूल. आप इसमें देख रहे हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है? आदित्य. और आदित्य के लिए आपने क्या प्रयोग किया है? ही का. मैथमेटिक्स के हिसाब से आप कॉमन ले लेंगे. इसमें क्या है? उसने बैग लिया और वह स्कूल गया. तो आप क्या करेंगे? जो कार्य पहले हुआ है उसी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक बना सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है. कैरिंग हिज बैग, आदित्य वेंट टू स्कूल. नेक्स्ट एग्जांपल. टर्न टू द लेफ्ट, यू विल सी अ मोनेस्ट्री. आप इसमें भी देख रहे हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है. पहला कार्य क्या हुआ है? वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा. दूसरा कार्य क्या हुआ है? उसने क्या है? मोनेस्ट्री को देखा. तो जो पहले कार्य होता है उसी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है. आप इसको किस तरह से बना देंगे? टर्न में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? टर्निंग टू द लेफ्ट, यू विल सी अ मोनेस्ट्री. नोट, इज, एम, आर, वॉज और वर आर रिप्लेस बाई बीइंग. जैसा कि आप जानते हैं टू बी बराबर किसके होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर के. आप इनको हटाएंगे तो बीइंग का प्रयोग करेंगे और बीइंग के बाद सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाएगा? लेट अस सी.
दिव्या वॉज थर्स्टी, शी बॉट अ बोतल ऑफ मिनरल वाटर। अब आप इसमें देख रहे हैं दिव्या के लिए प्रोनाउन शी का प्रयोग किया गया है। इसमें पहला काम क्या है, उसे प्यास लगी, वह प्यासी थी। दूसरा, उसकी प्रतिक्रिया क्या है, बोतल ऑफ मिनरल वाटर उसने खरीद ली। तो आप क्या करेंगे, दिव्या को कॉमन ले लेंगे और सी को डिलीट कर देंगे। किस तरह से बन जाएगा, बीइंग थर्स्टी दिव्या बॉट अ बॉटल ऑफ मिनरल वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल, ललिता वाज एंग्री विद हर ड्यूटी, शी चेंज्ड द रूम। आप इसमें देख रहे हैं ललिता के लिए किस प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, शी का किया गया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। पहले क्या था, पहले कार्य कौन सा हुआ है, वह नाराज थी, उसकी प्रतिक्रिया में उसने क्या किया, उसने अपना रूम बदल दिया। तो आप इसको किस तरह से बनाएंगे, वॉज वर्ब को हटाकर बीइंग लगा देंगे और ललिता को कॉमन ले लेंगे, सी को डिलीट कर दिया जाएगा। तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा, बीइंग एंग्री विद हर ड्यूटी ललिता चेंज्ड द रूम। नेक्स्ट रूल, if the object of the first sentence is the subject of the second sentence, we change in the following way। यदि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो तो हम वाक्य को किस तरह से कंबाइन करते हैं। लेट अस सी, I saw some boys, they were running after a car। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट है आई और दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, दे। इसका ऑब्जेक्ट क्या है पहले वाक्य का, सम बॉयज। सम बॉयज के लिए आपने क्या प्रयोग कर दिया है, दे का प्रयोग किया है। रूल कहता है कि यदि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो तो आप क्या करेंगे, उसको हेल्पिंग वर्ब तक हटा देंगे। हटा देंगे का मतलब दे और सम बॉयज में से कॉमन लेंगे तो सम बॉयज आपके पास रह जाएगा। तो किस तरह से सेंटेंस बनेगा, I saw some boys running after a car। Next sentence, Jaya saw some bunches of grapes, they were hanging on a vine। आप इसमें भी देख रहे हैं कि some bunches of grapes, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, some bunches of grapes, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है और ये दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन गया। देख किसके लिए लगाया है, some bunches of grapes के लिए। तो आप इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास, some bunches of grapes। तो आप क्या करेंगे, इसको हेल्पिंग वर्ब तक हटा देंगे, देवर तक, और इसी पहले वाक्य के पीछे दूसरे वाक्य को जोड़ देंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। Jaya saw some bunches of grapes hanging on a vine। I was too late for the flight, I tried to hire a taxi, I wanted to see the prime minister। आप इसमें देख रहे हैं 3 सेंटेंसेस हैं और 3 सेंटेंसेस में एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, आई का। तो आई को कॉमन ले लेंगे। पहले काम कौन सा हुआ है कि मैं लेट था, काफी देरी से था, मैंने टैक्सी हायर की। क्यों हायर की, मैं प्रधानमंत्री को देखना चाहता था या मिलना चाहता था। वाज वर्ब को हटाकर क्या करेंगे, बीइंग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये, बीइंग टू लेट फॉर द फ्लाइट, आई ट्राइड टू हायर अ टैक्सी टू सी द प्राइम मिनिस्टर। यहां पर आपने तीसरे वाक्य को इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके जोड़ दिया है और आपकी जो फाइनाइट वर्ब है इसमें क्या रह गई, ये जो अंडरलाइन है ये आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। कहने का तात्पर्य क्या है, आपको सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करना है। नेक्स्ट रूल, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जैसा कि आप सभी जानते होंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जब आप पास्ट पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे या पास्ट पार्टिसिपल को पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है कि उसमें मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल में दोनों काम भूतकाल में ही पूर्ण हो जाते हैं और जो कार्य पहले हुआ होता है उसी क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगी और आपका सेंटेंस बन जाएगा। जैसे क्या है, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ललिता लॉस्ट हर की इन अ मैरिज पार्टी, शी सर्च फॉर इट। आप इसमें देखिए पहले काम कौन सा हुआ है, चाबी खोने का हुआ है, बाद में उसने क्या है, उसको ढूंढा। तो आप क्या है, जो कार्य पहले हुआ है उसी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आप कर देंगे तो आपका सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं ललिता के लिए शी का प्रयोग किया गया, तो इसमें सी को डिलीट कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। तो किस तरह से बन जाएगा ये सेंटेंस आपका, ललिता सर्च्ड फॉर हर लॉस्ट की इन अ मैरिज पार्टी। तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया और इसमें एक फाइनाइट वर्ब आपकी क्या बन रह गई है, सर्च्ड। बाकी आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैड अ जग इट वाज ब्रोकन। अब आप इसमें देखिए मेरे पास एक जग था, इट वाज ब्रोकन, यह टूटा हुआ था। तो इसका मतलब जग पहले ही टूट चुका था और उसके पास वो जग था। तो अब इसको किस तरह से बनाएंगे आप सेंटेंस को, आई हैड अ ब्रोकन जग। नेक्स्ट सेंटेंस,
शौर्य saw a snake last night. It was dead. शौर्य ने क्या लास्ट नाइट एक स्नेक को देखा और वो कैसा था, मरा हुआ था। इसका मतलब सर्प पहले मर चुका था, उसके सामने मर नहीं रहा था, मरा हुआ सर्प उसने देखा। तो इसमें इसका हिंदी अनुवाद भी हुआ हुई होता है, लेकिन इसमें कार्य समाप्त हो चुका होता है। तो किस तरह से बन गया आपका सेंटेंस, शौर्य saw a dead snake last night. Now perfect participle. What is perfect participle? बेसिकली जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है जिसमें कि हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं, उसी तरह के वाक्य परफेक्ट पार्टिसिपल के माध्यम से भी बनाए जा सकते हैं। उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके परफेक्ट पार्टिसिपल को बना दिया जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का जो हिंदी अनुवाद होता है वो के पश्चात होता है, और एक कार्य पूर्णतः समाप्त होने के पश्चात दूसरा शुरू होता है। जो कार्य पहले हुआ है उसी क्रिया को परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करके दूसरे वाक्य को पहले वाक्य के पीछे कॉमा लगाकर जोड़ देते हैं। तो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल के माध्यम से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ा जा सकता है। लेट अस सी इट थ्रू द एग्जांपल। द शॉपकीपर क्लोज द स्टोर, ही रिटर्न होम। आप इसमें देख रहे हैं पहले उसने दुकान को बंद कर दिया, पूरा शटर लगा दिया, दुकान बंद हो गई, उसके बाद वो घर लौट गया। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, दुकान बंद करने के पश्चात शॉपकीपर घर लौट गया। ही किसके लिए लगाया, शॉपकीपर के लिए। तो शॉपकीपर को आप कॉमन ले लेंगे और ही को डिलीट कर देंगे। सेंटेंस आपका किस तरह से बनेगा, हैविंग क्लोज द स्टोर द शॉपकीपर रिटर्न होम। आप इसमें देख रहे हैं ये तो आपने परफेक्ट पार्टिसिपल में इस वर्ब को चेंज कर दिया और ये आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल, आदित्य फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही वेंट टू वॉच अ मूवी। आप इसमें देख रहे हैं कि आदित्य ने अपना होमवर्क समाप्त किया, उसके बाद कहाँ गया, एक मूवी देखने के लिए चला गया। ही किसके लिए प्रयोग किया गया है, आदित्य के लिए। तो ही को आप डिलीट कर देंगे, आदित्य को ले लेंगे। पहले काम कौन सा हुआ है, होमवर्क फिनिश करने का। दूसरा काम कौन सा हुआ है, वो मूवी देखने गया। तो आप किस तरह से बनाएंगे, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, आदित्य वेंट टू वॉच अ मूवी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नाउ आई विल सी यू in next video with another new topic. Till then, bye.